नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी की जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दी जा चुकी है और उम्मीद करता हूँ आपने अपने जो नंबर हैं वो भी चेक वहाँ से कर लिए होंगे। आपको चेक किस तरीके से करने हैं? एक तरफ आपको क्या करना होगा कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं सही हैं और एक तरफ आपको लिखना होगा कि कितने क्वेश्चन जो हैं आपके गलत हैं। ठीक है। मान लीजिए आपके 60 क्वेश्चन ठीक हैं और आपके 18 क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, आपने 88 क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट किए थे, उसका ओवरऑल रिजल्ट ये आया है कि 60 क्वेश्चन जो है आपके सही हैं और 18 क्वेश्चन आपके गलत हैं। तो 60 सही क्वेश्चन के आपके नंबर बन गए 60। अब 18 अगर 1/3 इसका किया जाए तो 6 नंबर जो है आपके इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे 54। तो आपको इस तरीके से जो है अपनी आंसर की चेक करनी है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, आपने अभी देखा होगा कि 70, 75, 80 तक के कैंडिडेट जो थे, अभी वो पूछ रहे हैं कि मेरा 55 नंबर में हो जाएगा या नहीं, 48 है मेरे, 48 में हो जाएगा या नहीं, 52 है मेरे। ठीक है, तो मतलब पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की वाली कोई बात नहीं है। सभी कैंडिडेट्स के, मोस्टली कैंडिडेट्स के जो नंबर हैं वो 45 से 50 के बीच में है। ठीक है। 60 प्लस वाले कैंडिडेट्स बहुत कम मिले हैं। मैंने कमेंट्स में एनालाइज किया कि 60 या 55 प्लस वाले कैंडिडेट्स बहुत कम हैं और जो 50 और 40 के बीच वाले कैंडिडेट्स काफ़ी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सटीक सेफ स्कोर जो है आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपने फिजिकल की जो है तैयारी शुरू कीजिए। सभी जोन, सभी शिफ्ट का कट ऑफ बिल्कुल कम रहने के कारण भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों सबसे पहली बात, जो आपके जो रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के बेस पर आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। आपने देखा होगा रेलवे एएलपी आरआरबी एएलपी का जो रिजल्ट आया था, उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद 10 से 15 नंबर जो हैं हर किसी कैंडिडेट्स के बढ़े थे। ठीक है, जिसके बाद उनका जो है सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपके 10 से 15 नंबर बढ़ेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का साफ सा मतलब ये है कि अगर आपका एग्ज़ाम लेवल हार्ड था तो क्या है, आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपका एग्ज़ाम लेवल डाउन था तो क्या है, आपके जो मार्क्स हैं वो क्या है, डिक्रीज हो जाएंगे। एक बात और, जो आरआरबी एएलपी में 15 गुना कैंडिडेट्स को क्या है बुलाया गया था CBT 2 के लिए, लेकिन रेलवे जो ग्रुप डी है इसके अंतर्गत 2 से 3 गुना कैंडिडेट्स को जो है बुलाया जाएगा। 62,000 के समथिंग वैकेंसी है। अगर इसका 3 गुना किया जाता है तो लगभग लगभग ये मान के चलिए 1,85,000 के समथिंग जो कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाया जाएगा। यानी कि मान के चलिए फिजिकल के लिए 2 लाख कैंडिडेट्स को जो है बुलाया जाने वाला है। आपने देखा होगा, आपने कमेंट भी पढ़े होंगे, बहुत से यूट्यूब चैनल्स पर आप गए होंगे, वहाँ पर आपने देखा होगा कि कितने लोगों के कितने मार्क्स हैं। तो मोस्टली कैंडिडेट्स के जो नंबर हैं 40 से 50 के बीच है। ठीक है, तो 2 लाख कैंडिडेट्स को ऐसा नहीं है कि जो 2 लाख कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो सभी के सभी जो है फिजिकल कर देंगे। जिनके 60 नंबर हैं हो सकता है वो फिजिकल ना कर पाएँ। ठीक है, हो सकता है 52 नंबर वाला फिजिकल क्वालिफाई कर दे। तो मेन बात ये है कि अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर देंगे, अगर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, उसके बाद अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर देते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं क्या है, उनको जो हटा दिया गया है। ठीक है, रेलवे की तरफ से, तो रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से 3 जो क्वेश्चन है उनको हटा दिया गया है। कोई बोल रहा है 5 क्वेश्चन जो है हटा दिए गए हैं तो उनका बोनस मार्क्स मिलेगा। जी नहीं, उसका बोनस मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बोनस मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन दोनों एक साथ नहीं चलते। आपको नॉर्मलाइजेशन क्या है, इस तरीके से किया जाता है कि आपके जितने, अगर आपके 5 क्वेश्चन मान लीजिए नहीं है तो आपका टोटल 95 में से काउंट हो जाएगा। मान लो आपने 80 क्वेश्चन किए हैं, 80 आउट ऑफ 95 इंटू 100। तो इस तरीके से आपको क्या है, नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से किया जाएगा कि इससे किसी को भी जो है नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिन कैंडिडेट्स के ज़्यादा क्वेश्चन हटे हैं, 5 क्वेश्चन हटे हैं, 6 क्वेश्चन हटाए गए हैं, तो उनको थोड़ा सा क्या है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिन कैंडिडेट्स के एक भी क्वेश्चन नहीं हटाया तो अब उनका क्या है, 100 में से ही जो है काउंट होगा और 100 में से ही उनका नॉर्मलाइजेशन होगा। मान लीजिए उनका 80 होता है तो ये सीधा सीधा जो है 80% हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नॉर्मलाइजेशन होता है।
तो अभी बात कर लेते हैं मिनिमम मार्क्स की कि कितने मार्क्स होने चाहिए जो आपको फिजिकल के लिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा रेलवे ग्रुप डी की तरफ से। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपके 40% से कम है तो 40% से कम वाले कैंडिडेट्स का आपका बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो 40% से कम वाले कैंडिडेट्स को तो बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, लेकिन मोस्टली कैंडिडेट्स के जो नंबर हैं 40 से 50 या 55 तक मैक्सिमम पहुँच रहे हैं, 60-65 वाले कैंडिडेट्स बहुत कम मिल रहे हैं। ठीक है, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 30% जो है इसके लिए जो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी ये रखा गया है। ठीक है, ये नोटिस मैं दिखा रहा हूँ आपको, डिटेल CN2/2018। ठीक है, ये ग्रुप डी का जो है डिटेल है सारा। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स का मानना है कि उनके साथ क्या है, कुछ गड़बड़ की गई है रेलवे ग्रुप डी के आंसर की में। उन्होंने बताया है कि हमने ऑप्शन तो कोई चूज़ किया था, लेकिन अभी हमारा जो आंसर की में जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ और बता रहा है। 2-3 क्वेश्चन में ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम भी जो है देखने को हुई है। तो मैं उसका आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, देखिए। ये देखिए मैंने कमेंट्स जो है इसका स्क्रीनशॉट लिया है, ये आप देख रहे हैं। राहुल शर्मा जी बोलते हैं मेरे 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए। ये भी एक टाइप का घोटाला है। यहाँ पर बताया गया है भाई मुझे भी ये लगा, मैंने तो आंसर कुछ और दिए, ये कुछ और बता रहे हैं। तो इस तरीके की भी प्रॉब्लम जो है लोगों के सामने आई है। तो अभी बात कर लेते हैं जो रो मार्क्स हैं कि कितने मार्क्स आपके होंगे, तो वो आपके लिए जो है सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स हों तो आप जो है सेफ स्कोर है वो आपके लिए। और एससी एसटी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो जनरल का मान लीजिए अगर आपके 53 मार्क्स हैं, ठीक है, नेगेटिव काट के अगर आपके 53 मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा नंबर वाला फिजिकल क्वालिफाई कर ही दे। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कुछ लोगों ने किस अपने क्या है सिर्फ टेस्ट देखने के लिए किया है कि हमने कितनी तैयारी की है। वो लोग रेलवे एएलपी में भी गए हैं, एएलपी टेक्नीशियन में भी गए हैं। ठीक है, तो अभी उनका CBT 2 उधर चल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि जिन कैंडिडेट्स के ज़्यादा मार्क्स हैं वो ग्रुप डी ही ज्वाइन करेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बच्चे SSC GD के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो लोगों को सिर्फ ये देखना था कि उनका टेस्ट किस तरीके से है, उनकी तैयारी का किस किस लेवल की है। तो इस वजह से भी बहुत से कैंडिडेट्स ने जो है एग्ज़ाम दिया है। ज़रूरी नहीं है कि वो ग्रुप डी ही ज्वाइन करेंगे, लेकिन आपने देखा मोस्टली कैंडिडेट्स के जो नंबर हैं वो 50 से 55 के बीच या 40 से 55 के बीच ही है। ऊपर वाले कैंडिडेट्स बहुत कम मिले हैं। ये मैं आपको रो मार्क्स के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके जो भी मार्क्स हैं 5, 7, 10 नंबर जो भी बढ़ते हैं उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी के लिए अगर आपके 48 मार्क्स हैं, ठीक है, अभी आपके 48 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए। अभी बात करते हैं SC ST की। तो SC ST में अगर आपके 43 मार्क्स हैं तो आप क्या है फिजिकल के लिए अपनी तैयारी जारी कर दीजिए। और फिजिकल का वीडियो भी मैं आपको क्या है प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के अंत में, आप देख सकते हैं, या मैं आई बटन में भी आपको जो है लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जो फिजिकल आपको किस तरीके से करना है। 35 किलो वज़न लेकर आपको 100 मीटर दौड़ना है और 1000 मीटर की एक रेस है जो उसका समय सीमा है, वो सारी बातें वहाँ पर बताई गई हैं। तो दोस्तों ये सारी बातें यहाँ पर मैंने बताई कि जनरल के लिए आपका अगर 53 मार्क्स हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओबीसी के लिए 48 मार्क्स, SC ST के लिए 43 मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। नॉर्मलाइजेशन में आप देखते हैं कि एएलपी में 10 से 15 नंबर बढ़े थे, तो ये मान के चलिए अगर ग्रुप डी में अगर 8 से 10 नंबर भी बढ़ते हैं तो 53 के हो जाते हैं 63। ठीक है, 48 के हो जाते हैं 58। इस तरीके से क्या है जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइजेशन बेस पर आएगा। और नॉर्मलाइज डिपेंड करता है कि आपका जो एग्ज़ाम लेवल था वो किस तरीके का था। अगर इजी था तो उस हिसाब से आपको जो मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक कमेंट भी दिखाने वाला हूँ, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये कमेंट किया गया है 95 अटेम्प्ट और 92 राइट। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन जैसी भी जो बात हो आप कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बताइए आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इतने नंबर्स नहीं आ सकते, बिल्कुल 1/3 नेगेटिव मार्किंग में आप इतने नंबर्स बिल्कुल भी नहीं ले सकते। तो दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।